पंडित रूपचंद जोशी जी के चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन। नमस्कार दोस्तों, मैं मनु शर्मा अमृतसर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेड बुक लवर में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु भाव नंबर 12 के ऊपर। जब भाव नंबर 12 में गुरुदेव विराजमान होते हैं तो वो क्या प्रभाव दिखाते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं गुरु भाव नंबर 12। तो दोस्तों भाव नंबर 12 जो है ये लाल किताब के अनुसार गुरुदेव बृहस्पति का अपना पक्का घर माना गया है। कुंडली में तो वैसे बृहस्पति देव के 2, 5, 9 और 12 भाव ये बृहस्पति के अपने पक्के घर माने गए हैं। यहाँ पर बृहस्पति का अपना एक विशेष प्रभाव होता है। वैसे भी कालपुरुष कुंडली के अनुसार 12वें भाव में गुरुदेव की मीन राशि आती है। तो इसी प्रकार जो है 12वें भाव में गुरुदेव का अपना एक विशेष प्रभाव होगा। 12वें भाव में जो है लाल किताब में गुरुदेव को पीपल का हरा दरख्त माना गया है और बुरे का भी भला करने वाला उत्तम ज्ञानी बैरागी योगाभ्यास का मालिक बताया गया है। 12वां घर साधु की समाधि भी कही गई है और रात की जो चैन की नींद है वो भी 12वें घर से ही देखी जाती है। जब कुंडली में 12वां भाव मतलब पीड़ित होता है या अशुभ ग्रहों से भरा होता है तो ऐसे व्यक्ति की रात की नींदें जो होती हैं कहीं ना कहीं हराम होती हैं। ऐसा व्यक्ति रात को सही ढंग से सो नहीं पाता या कहीं ना कहीं रातों के समय में वो जो है कहीं ना कहीं चिंताओं में डूबा रहता है। तो जब भी कुंडली में 12वां भाव पीड़ित होता है तो आदमी के जो है रात के समय घर में सोने के समय पे जो है घर में लड़ाई झगड़े क्लेश इत्यादि होते हैं बिस्तर के समय। और आदमी के खर्चे अनकंट्रोल होते हैं क्योंकि 12वां घर जो है ज्योतिष में खर्चों का भी कारक है, व्यय स्थान भी है। तो 12वें भाव से जो है अब खर्चे भी देखे जाते हैं, रात की नींद भी देखी जाती है। इन सब चीज़ों का जो कारक है ये 12वां घर है। तो इसी तरह से जब 12वें घर के हम प्रभाव देखते हैं, यहाँ पे गुरुदेव का प्रभाव को देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है 2, 5, 9, 12 भावों को देखना पड़ेगा और कौन से ग्रहों का प्रभाव जो है 12वें भाव में मिल रहा है। बृहस्पति के घरों में कौन-कौन से मित्र ग्रह उसका जो है सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम 12वें भाव का फलादेश कर सकते हैं। अब ऐसे टेबल में अपनी किस्मत का नेक असर पूजा पाठ, जप तपस्या, कर्म कांड और योगाभ्यास करने और नेक कमाई करने से होगा। अब ऐसे टेबल वाले के घर में गंगा बहती होगी जब भाव नंबर 9 में बृहस्पति के मित्र ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बैठे हुए हों तो यहाँ पर बृहस्पति को जो है अब पूरा ही शुभ असर देखने को मिलता होगा कि ऐसे व्यक्ति के अब जो लक्ष्मी है जो माया है वो खुद पांव पकड़ते होगी। अब इसी तरह से ही जो है अब कुंडली में शुक्र कहीं भी कैसा भी बैठा हुआ हो लेकिन अब यहाँ पे शुक्र जो है अच्छा ही फल देगा। मतलब कि अब यहाँ पे जो है शुक्र ग्रह के अच्छे फल देखने में आएंगे। जिस तरह से भाव नंबर 11 में लिखा गया था कि उच्च हुआ ख्वा शुक्र टेवे दुखिया औरत उस होती हो। और इसी तरह अब 12वें भाव में शुक्र के लिए जो है अच्छे फल लिखे गए हैं कि अब शुक्र ग्रह जो है यहाँ पे अच्छे फल देगा क्योंकि 12वें भाव में जो है शुक्र उच्च का हो जाता है। और बृहस्पति का मसनूई ग्रह जो है वह सूर्य और शुक्र के मिलने से ही बृहस्पति का बनावटी ग्रह मिलता है। तो 12वें भाव में शुक्र जो है हमेशा उच्च फल देता है। इसलिए जो है अब शुक्र के फल भी कुंडली में उत्तम और उम्दा ही होंगे। अब ऐसी अवस्था में ऐसा व्यक्ति के लिए लिखा गया है कि साधु की समाधि या समाधि में गया हुआ साधु उत्तम ज्ञानी बैरागी कि अब ऐसा व्यक्ति जो होगा कर्मकांड करने वाला, तपस्या करने वाला, समाधि में मतलब जाने वाला या आत्मज्ञान में रहने वाला, आत्मज्ञान को पाने वाला, धार्मिक मतलब क्रियाकलाप करने वाला होगा। तो अब ऐसे व्यक्तियों की जो आशीर्वाद है या उनकी सेवा है करने से जो उनका जो आशीर्वाद है वो लोगों को तारने वाला होगा। अब ऐसे व्यक्तियों को तंग करना या उनका बुरा भला कहने से जो है नेक परिणाम ना होंगे या अब ऐसे व्यक्तियों की दुआ और बद्दुआ दोनों ही अपना असर दिखाएगी। ऐसे व्यक्तियों का हमेशा मान सम्मान ही करना चाहिए दोस्तों। अब 12वें भाव के बृहस्पति के लिए लिखा गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति लोगों के लिए भंडारे करे, लोगों के जो है सेवा करे तो खुद जो है उसके अपने घर सोने से भर जाएंगे। और यदि ऐसा व्यक्ति
चुप समाधि की आदत वाला हो, मतलब कि समाधि, पूजा, जप तप कर्म कांड करने वाला होगा, तो घर में सोने की बारिश हो, मतलब कि बृहस्पति का जो अब नेक असर है वो पूरी तरह से होगा और घर में हर तरह से बरकत होगी। जब बृहस्पति का संबंध भाव नंबर जैसे मान लीजिए 9 या 11 या 2 में शनिदेव विराजमान हो, तो अब ऐसे व्यक्तियों को जो है शनि के कारोबार से बहुत ही लाभ होगा और घर परिवार में भी जो है सुख पूरा होगा। शनिदेव की मत्स्य रेखा का फल होगा। मत्स्य रेखा जो होती है घर, आल औलाद, बढ़ता हुआ परिवार, इन सब चीज़ों का आदमी को सुख और सुकून होगा, क्योंकि जब भी बृहस्पति को शनि का साथ मिलता है और नेक मायनों में मिलता है, तो जो है आदमी फिर माया का त्यागी, बैरागी हो जाता है। माया दौलत को मूत्र समझे, या माया पे पेशाब की धार मारने वाला भी कहा गया है, क्योंकि शनि जो है उदासीनता का, संन्यास का कारक भी माना गया है। तो जब भी इसका गुरु के साथ संबंध बनता है नेक मायनों में, तो ऐसा व्यक्ति जो है सन्यासी, योगाभ्यास करने का मालिक होता है। शनि गुरु के भाव में बैठा हुआ हो या पापी ग्रहों से संबंध ना बन रहा हो, पापी ना हो रहा हो, तो शनि के कारोबार या कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले, जब कोई नया कारोबार शुरू करने से पहले जो है लिखा गया है कि अपने नासिका के अनुसार जब आपका दायां स्वर चलता हो, तो जो है बहुत ज़्यादा देर तक लंबे कारोबार जो आप शुरू करने वाले हैं, तो उनको उसी समय करें, तो उनके नेक नतीजे होंगे। बायाँ श्वास जब चल रहा हो उस समय ना करें। बाएँ श्वास के चलने पर किए गए जो कार्य हैं, उनके नेक नतीजे ना होंगे या अच्छे परिणाम नहीं होंगे। और इसी तरह से जब राहु कुंडली में उच्च हो, भाव नंबर 6 में बैठा हुआ हो, तो अब बृहस्पति का बहुत ही शुभ और नेक परिणाम होगा। अब बृहस्पति दो जहानों का मालिक होगा। बृहस्पति को दो जहानों का भी मालिक कहा गया है। इसी तरह से अब बृहस्पति का नेक असर और बुढ़ापा, उम्र और मौत भी जो है आदमी की नेक होगी या अच्छे हालात में होगी। केतु की हालत में धर्म का फैसला, या केतु जब उच्च और अच्छी हालत में होगा, तो अब ऐसे आदमी जो है बहुत ही मान सम्मान पाने वाला और नेक और एक अमीर आदमी होगा, और उसे जो है औलाद का पूरा सुख होगा और बुढ़ापा भी उम्दा होगा। जब कुंडली में बुध ग्रह मंदा हो, तो अब ऐसा व्यक्ति अपने लिए, चाहे उसकी उम्र लंबी हो, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा व्यक्ति का जो असर है वो बुरा ही साबित होगा या मनहूस ही साबित होगा। जब दृष्टि के तौर पे बृहस्पति पापी ग्रहों से घिरा हुआ हो या दुश्मनों की जहर से मर रहा हो या खराब हो रहा हो, ऐसी अवस्था में अब टेबे वाला जो है अगर बदी के काम करता है, जैसे किसी को दगा देता है, विश्वासघात करता है, झूठी गवाही देता है, चोरी करता है या कोई भी बुरे कार्य करता है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति खुद जो है मौत के बहाने खड़े करेगा। जब कुंडली में भाव नंबर 2, 5, 9, 12 जो है शत्रु ग्रहों से घिरे हुए हों या उनमें बैठे हुए हों, ऐसी अवस्था में अब ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है या उसकी जो 42 साल तक की उम्र है, उसकी उम्मीदें जो है फीकी होंगी या उम्मीदों पे पानी फिरता होगा, और खासकर बुध और शुक्र ग्रहों का बुरा ही असर होगा। इसी तरह से जब भाव नंबर 2, 8, 9, 10 ये घर खाली हो, इनमें कोई ग्रह ना बैठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने धन का लाभ ना उठा सके, अपना राजपाट छोड़ के या घर-बार छोड़कर वैसा व्यक्ति जो है सन्यासी हो जाएगा। जब राहु नीच हो 9-12 में, बृहस्पति भी मंदा हो रहा हो, तो अब ऐसा व्यक्ति हुनरमंद और अक्लमंद होने हुए भी, हुनरमंद और अक्लमंद होते हुए भी जो है उसको कोई खास ज़्यादा लाभ फायदा ना होगा या किस्मत उसका पूरा साथ ना दे पाएगी। ऐसा व्यक्ति के जो विचार हैं वो अब धर्म के विरुद्ध ही होंगे, और राहु जो है फिजूल खर्चे खड़े ही रखेगा। ऐसे व्यक्ति की जो पिता की हालत भी खास अच्छी ना होगी। खासकर राहु की उम्र 42 साल तक जो है, अब ऐसे व्यक्ति के पिता को आर्थिक कष्ट और बेआरामी देखने को मिलेगी। बृहस्पति मंदे के समय जो है अब किस्मत चाहे अच्छी हो, लेकिन औलाद के विघ्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जब कुंडली में बुध ग्रह मंदा हो रहा हो, तो कम से कम 34 साल उम्र तक जो है बुध का बुरा प्रभाव होगा, जिसकी वजह से अब केतु का फल भी जो है
अच्छा ना होगा, केतु भी मंदा हो रहा होगा। केतु से संबंधित कारोबार, केतु से संबंधित रिश्तेदार या केतु से संबंधित जो भी प्रभाव है उनके फलों में भी जो है अब कमी आएगी। 12वें भाव के बृहस्पति के लिए गले में माला पहनना गैर मुबारक बताया गया है। यहाँ पर माला गले में डालने से बृहस्पति का असर जो है खराब होता है, बृहस्पति नष्ट और बर्बाद होता है। इसलिए यहाँ खास हिदायत दी गई है कि यहाँ पर गले में माला ना पहनी जाए, क्योंकि माला जो है बुध ग्रह की होती है और गले में बुध ग्रह को कायम करने से जो है बृहस्पति का असर अशुभ हो जाता है या ठीक नहीं रहता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को शुभ करने के लिए हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पे बृहस्पति के प्रभाव को शुभ करने के लिए हमें सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें शराब, जुआ, मांस इत्यादि इन बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए और अपने धर्म पर अपनी आस्था रखनी चाहिए, अपने धर्म पर कायम रहना चाहिए। सिर पर चोटी रखने से भी बृहस्पति का प्रभाव शुभ होता है, बृहस्पति कायम होता है और माथे पर केसर का तिलक लगाने से भी बृहस्पति का प्रभाव शुभ माना जाता है। 43 दिन तक लगातार केसर का तिलक भी लगाकर आप बृहस्पति के प्रभाव को शुभ कर सकते हैं। गले में सोना धारण कर सकते हैं, गले में सोना धारण करने से भी बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पे शुभ होगा। और इसी तरह से अपने नाक का पानी खुश्क, मतलब कि नाक में पानी ना बहता हो या पानी ना आता हो, तो नाक का पानी अगर खुश्क हो तो यहाँ पे तो भी बृहस्पति का प्रभाव जो है शुभ माना जाता है। इन सभी उपायों को करके आप अपने बृहस्पति के प्रभाव को शुभ कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए